नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है तथा इसी तिथि को रात के 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वासुदेव जी की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के सभी मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं, भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत को खोला जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे थे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपनी कथा सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ में लेकर पृथ्वी को विष्णु जी के पास क्षीर सागर में लेकर गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान ने ब्रह्मा एवं सभी देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली कि भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु जी बोले कि मैं ब्रजमंडल में वासुदेव जी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद और यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन नाम का राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव जी के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था, उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया और उसी समय उसने अपनी बहन को रथ के नीचे खींचा और तलवार के द्वारा उसका सिर काटने के लिए तत्पर हो गया। यह देखकर श्री वासुदेव जी ने अनुनय विनय करते हुए कहा कि हे राजन, आप जैसे वीर को एक नारी को इस प्रकार मारना शोभा नहीं देता है। आज के पवित्र दिन आप यह क्या करना चाहते हैं? हो सकता है कि किसी दुष्ट देव ने या दानव ने यह छल किया हो। इस प्रकार से आपको आकाशवाणी पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए। अपनी प्यारी बहना का वध करने को तैयार हो गए हो। हे राजन, कुछ तो विचार करो। अंत में जब वसुदेव जी ने कहा कि हे राजन, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यद्यपि आपकी 8वें बालक से भय है, किंतु मैं अपनी प्रत्येक संतान को पैदा होते ही स्वयं को आपको सौंप दूंगा। इस प्रकार आपको तब भयभीत होने और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद राजा कंस ने देवकी का वध नहीं किया। उदास मन से अपने महल को लौट आया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वासुदेव जी अपनी प्रथम संतान को पैदा होते ही कंस के समक्ष ले जाकर पहुंच गए। बालक के सौंदर्य को देखकर कंस मंत्रमुग्ध हो गया और बालक को उनको लौटाते हुए बोला कि मैं आपकी सत्य निष्ठा से प्रसन्न हूँ। मेरा शत्रु तो देवकी का 8वां शिशु है। इस निर्दोष बालक को आप ले जाइए। वासुदेव के वापस जाने के बाद तुरंत बाद ही देवर्षि नारद आए।
और उन्होंने कंस को समझाया, अरे कंस, तूने यह क्या किया? इस वासुदेव की सभी संतानें तेरी शत्रु हैं। वासुदेव देव की ही नहीं, यहाँ के जितने भी गोप गोपियाँ हैं, यादव बंधु हैं, सभी तेरे शत्रु हैं। तेरे प्रति इनका सबका मिला जुला षड्यंत्र है। इस प्रकार उल्टी बुद्धि देकर नारद जी वहाँ से चले गए, क्योंकि नारद जी जानते थे कि पापाचार जब बढ़ेगा तभी कंस का विनाश संभव है। इधर कंस ने जब यह सारा वृतांत सुना, तब फिर उसने दूतों को भेजकर वासुदेव जी को बालक सहित पकड़कर जेल में डाल दिया। प्रजा पर भी उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार अन्यायी कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न 6 संतानों को जन्म देने से पहले ही मार डाला। कारागार में कंस कष्ट भोगते हुए वसुदेव और देवकी दोनों हरि का भजन स्मरण करते थे। इसी प्रकार अपना समय काटते थे। जब देवकी के गर्भ में 7वां शिशु आया तो भगवान विष्णु ने योगमाया को बुलाकर आज्ञा दी कि पापी कंस ने देवकी के अन्य शिशुओं को जैसे नष्ट कर दिया है, उसी प्रकार वह 7वें गर्भ को भी नष्ट कर देगा। अतः गर्भस्थ शिशु मेरा परम भक्त शेषनाग का अवतार है, इसलिए आप उसकी रक्षा कीजिए। अतः तुम योग माया के बल से देवकी के इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने ऐसा ही किया। तब वसुदेव जी ने कंस से कह दिया कि हमारा 7वें गर्भ का पतन हो गया है। इसके बाद स्वयं भगवान ने 8वें गर्भ में वास किया और योग माया को बुलाकर कहा कि तुम गोकुल जाकर नंद रानी यशोदा के गर्भ में स्थित हो जाओ। श्री विग्रह के इस प्रकार गर्भ में आने से माता के मुख से अत्यंत अपूर्व दिव्य तेज मंडराने लगा। उधर यशोदा के गर्भ में योग माया स्थित होकर प्रभु जी की लीला में सहयोग देने को तैयार हो गई। आज से लगभग 5,500 वर्ष पूर्व भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र में कंस के कारागार में भगवान विष्णु ने अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जन्म लेने के पूर्व उन्होंने श्री वसुदेव जी को और देवकी जी को अपने परम सुंदर रूप के दर्शन कराए, जो अत्यंत तेजस्वी और सुखदायक, कल्याणप्रद एवं कल्याणकारी थे। श्वेत श्याम कमलों के समान उनके नेत्र तथा शरीर की कांति नीली आभा लिए हुए थी। चारों भुजाओं में शंख चक्र नील एवं पद्म विराजमान थे। इस मंगल छवि को देखकर वसुदेव और देवकी अपने समस्त दुखों, क्लेशों और कष्टों को भूलकर भगवत प्राप्ति के आनंद सागर में लीन हो गईं। इस पर भगवान ने कहा कि आप मुझ में परमेश्वर का भाव न रखें, अपना पुत्र भाव ही आरोपित करें, जिससे कि मेरी लीला का रहस्योद्घाटन न होने पाए। अब आप मुझे यहाँ से गोपीराज नंद के यहाँ गोकुल ले जाकर छोड़ आएं तथा वहाँ यशोदा के गर्भ से मेरी जो योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई है, उसे यहाँ लाकर कंस को सौंप दें। इसके बाद भगवान ने जन्म लिया और देखते ही देखते बंदी गृह के सारे ताले टूट गए और राक्षस और द्वारपाल सभी नींद में बेखबर हो गए। वसुदेव जी के हाथों की हथकड़ियाँ और पाँव की बेड़ियाँ अपने आप खुल गईं। वसुदेव जी ने भी शीघ्रतापूर्वक उस अलौकिक तेजपूर्ण शिशु को एक सूप में रख लिया और अपने सिर पर बंदी गृह से बाहर निकल गए। आकाश में काली काली भयंकर घटाएं गर्जना करती हुईं घिरी चली आ रही थीं। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। अवतारी शिशु की रक्षा हेतु शेषनाग अपना फन फैलाए वसुदेव जी के पीछे पीछे चलने लगे। वर्षा के कारण जमुना नदी का पानी उफन रहा था। जमुना नदी में पांव रखते ही पानी से शिशु को बचाने के लिए वसुदेव जी ने सूप को अपने सिर पर रख लिया। ज्यों ही वसुदेव जी एक बार तो विचलित हुए कि इतने पानी में नदी को पार करना संभव नहीं है,
बहुत कठिन है। फिर शीघ्र ही साहस के साथ आगे बढ़े। अंत में पानी वसुदेव जी के कंधों पर आ पहुंचा। प्रभु ने समझ लिया कि जमुना जी उनके चरण स्पर्श करना चाहती हैं, तब उन्होंने अपना पांव सूप से नीचे लटका दिया। पांव से यमुना जी का जल ज्यों ही स्पर्श हुआ कि जमुना जी एकदम नीचे उतर गईं और वसुदेव जी नंदराय के घर पहुंच गए। वहां भी सब अचेत अवस्था में पड़े थे। वसुदेव जी ने शयन कक्ष में जाकर यशोदा के पास हुई बालिका को धीरे से उठा लिया और उसकी जगह अपने शिशु को सुला दिया। इस प्रकार ईश्वरी माया की सहायता से बिना किसी बाधा के शिशु के बदले योग माया इस रूपी कन्या को जमुना नदी पार करके और वह बंदी गृह में पहुंच गए। अभी तक सभी रक्षक तथा द्वारपाल सोए पड़े थे। फाटक खुले हुए पड़े थे। वसुदेव जी ने बंदीगृह में आकर देवकी की गोद में यों ही कन्या को रखा, त्यों ही बंदीगृह के सभी दरवाजे, फाटक, ताले आदि लग गए। पहरेदार भी अपनी आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए और देवकी और वसुदेव के हाथ पांव में अपने आप ही हथकड़ियां और बेड़ियां पड़ गईं। कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। कंस ने सैनिकों को पहले ही आदेश दे रखा था कि जैसे ही देवकी के बालक का जन्म हो वैसे ही संदेश दिया जाए। कन्या का रुदन सुनकर पहरेदारों ने कंस को जाकर देवकी के 8वें संतान की होने की बात कही और उसी समय वहां पर कंस आया। इस पर देवकी ने कहा कि भैया, यह तो अबोध बालिका है, इस पर तो दया करो। तुमने मेरे 7 शिशु नष्ट कर दिए, यह कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम इसे जीवित रहने दो। मैं इसी कन्या के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। इस पर कंस ने क्रोध में भरे हुए आचरण से देवकी की गोद से कन्या को खींच लिया। तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि शिशु वास्तव में कन्या ही है। तो राक्षसी हंसी हंसते हुए बोला कि आकाशवाणी ने कहा था कि 8वें गर्भ से बालक की उत्पत्ति होगी। अरे, यह मेरा शत्रु तो मेरे भय के कारण पहले ही कन्या का रूप लेकर आया है ताकि मैं कन्या समझकर इसे छोड़ दूं, लेकिन कंस इतना मूर्ख नहीं है। इतना कहकर कंस ने उस कन्या को पृथ्वी पर दे मारा। कंस के हाथ से छिटक कर वह देवी आकाश की ओर जाकर स्थिर हो गई और वहां से अट्टहास करके बोली, अरे मूर्ख, पापी कंस, तेरा काल तो गोकुल में नंदराय के यहाँ पर प्रकट हो चुका है। तूने व्यर्थ में ही निर्दोष बालकों का वध करके अपने सिर पर पाप का बोझ बढ़ा लिया है। अब तेरी मौत निश्चित ही निकट है। यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल होने लगा। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेकों बार अनेकों दैत्य भेजे, लेकिन श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से उसके सारे दैत्यों को मार डाला और बड़े होने पर उन्होंने कंस का वध किया। इस प्रकार कंस का वध करके उन्होंने उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।